हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर अपन 1 से लेके 10 फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 93वीं। WHO ने ही औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो WHO ने उसने 5 देश हैं इनको सम्मानित किया है। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया को। तो ये 5 देश हैं, ये हाल ही के अंदर WHO के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है, न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग के अंदर ही पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो यह है एलन मस्क से। भारतीय सेना के लिए ही मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनिल लाहोटी बनाए गए हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो हिमतेंदुआ है। और ये खेलो इंडिया शीतकालीन गेम से कहाँ पे खेले जाएंगे? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही खेले जाएंगे। और हिमतेंदुआ है ये लद्दाख का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के अंदर ही जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है चाइना। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अंदर ही राज्य श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का अवार्ड है वो दिया गया है उड़ीसा को। और मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, तो मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है और राज्य के अंदर उड़ीसा है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ पदक विजेता कौन है? मतलब सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? तो ये है महाराष्ट्र, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ही लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेटीएम बैंक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विष्णु सरवन ने किस खेल के अंदर भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये नौकायान के अंदर। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास है कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बड़ी मुश्किल से ये क्लास रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, मेरे मतलब लो BP हो गई है और कंडीशन नहीं है, मेरे को बस चक्कर आ रहे हैं, न मेरे को कुछ मतलब आंखों के आते ऐसे धुंधला धुंधला हो रहा है, हाथों से लिखा भी नहीं जा रहा, मेरे हाथ भी ऐसे दूधनी सी हो रही है। पर फिर भी मैं आपके लिए ये हो रहा है कि क्लास तो बनाना है, बस कुछ भी हो जाए। बड़ी मुश्किल से क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और लिखने में मेरे को कम से कम 2-3 घंटे लगे आज, क्योंकि लिखा ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ मेरी मतलब जितनी तबीयत ख़राब हो रही है फिर भी मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ। तो आप तो बस एक चीज़ चाह रही हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो ये है वेई। प्रयोगशाला के अंदर ही मछली का मांस विकसित करने की पहल है वो प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है हाल ही के अंदर? तो कोच्चि केरल के द्वारा की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरोविल अनुभव यात्रा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये पांडिचेरी के अंदर किया जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो सुरपुर तालाब है वहाँ पे किया जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो ये अभिनव जो बिंद्रा है इनको चुना गया है। अभिनव बिंद्रा है ये 2008 के अंदर ही जो बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही पहला जो गोल्ड मेडल है वो इनके द्वारा ही जीता गया था निशानेबाजी में। सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, उंगलई थेड़ी उनगुल ओरिल योजना है, ये तमिलनाडु की है। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये भी कर्नाटक ने ही। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। न्यायमूर्ति रितु बेहरी ने किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये उत्तराखंड की। आगे है, रोल्स रॉयस ने ही भारत के अंदर MTU-S 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो गार्डन रिच शिप लीड्स इंजीनियर लिमिटेड जो कोलकाता है उसके साथ में ही समझौता किया गया है।
अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर भूटान है। पिछली बार भी भूटान ही था, लेकिन जो सेकंड बार है, अब मतलब सेकंड स्थान पर इस बार म्यांमार है, पहले मालदीव था। आगे है, प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के ही तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर ही रखी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो यह है INS संध्याक। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह और PT उषा को। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर है, इनको सम्मानित किया है। तो कर्पूरी ठाकुर है, ये बिहार के 2 बार CM भी रह चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है, तो इन दोनों का नाम भी याद रख लीजिएगा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार ही किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर सेकंड स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को। अंतरिक्ष के अंदर सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे प्लस बिताने का नया रिकॉर्ड है, वो किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो ओलेग कोनो के द्वारा बनाया गया है, और ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही भारत ऊर्जा सप्ताह का जो उद्घाटन है, जो कि सेकंड संस्करण है, ये कहाँ पे किया है? तो गोवा के अंदर। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो असम के अंदर। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के संभाजी नगर है, वहाँ पे किया गया है। आगे है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अंदर शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो। वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो यह है उत्तराखंड की। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर है, वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पटना बिहार में। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकले किस देश के सेकंड बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल सल्वाडोर है, यहाँ के चुने गए हैं। जीलांग 3 रॉकेट का संबंध चाइना से है। DRDO ने ही किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास, तो इसको नाम भी याद रख लीजिएगा। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ T01715b की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई है, और ये नासा का है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय के मतलब देश का पहला जो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वांटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ गुजरात के अंदर हुआ है। WHO के ही ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के अंदर ही किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो फेफड़ों का जो कैंसर है, इसके मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। ADB के ही भारत में डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो मियो ओका को नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। मतलब वैसे तो पहले से गोवा के अंदर भी समान नागरिक संहिता वो लागू की गई है, लेकिन ये पुर्तगालियों ने लागू की थी। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो जिगर ठंडा है S2 का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो राजस्थान के अंदर ही किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री वयश्री योजना 2024 के तहत ही 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो यह है चाइना। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो आइस बैड है, इसको मिला है। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोड निर्माण के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो तेलंगाना के साथ में। नेक्स्ट है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत ही जल योद्धा पुरस्कार हो किसे मिला है? तो नोएडा प्राधिकरण को। उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है? तो स्कॉटलैंड के अंदर। 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोर्चे महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लद्दाख के अंदर। केंद्र सरकार ने ही मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी ही कहाँ पे प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर प्रारंभ की गई है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ही क्यूलिंग स्टेशन है किसने प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? तो अष्टलक्ष्मी।
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ही टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है जसमीत बुमराह। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो विमान प्रसाद है और ये फिजी के वर्तमान में उप प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 3 व्यक्तियों को की है, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। तो इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो आप तुरंत बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे कि मैं PDF के अंदर उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दूंगी। थैंक यू।